आज हम कानून के शासन की बात करेंगे। अक्सर पेपर वगैरह में आप डेली सुनते होंगे कि शासन कानून का होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए, कानून के अनुकूल होना चाहिए, नैसर्गिक न्याय वाला होना चाहिए। तो ये सब बातें आम आदमी सोचता कानून के शासन का क्या अभिप्राय है। तो स्पष्ट हो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 की जो पहली पदावली है, विधि के समक्ष समता, वह वस्तुतः कानून की अवधारणा की पोषण करती है। इसे रूल्स ऑफ द लॉ के रूप में या इक्वलिटी बिफोर लॉ के रूप में भी समझते हैं। यह एल डाइसी की अवधारणा है। सामान्य तौर पे यह कहा जाएगा कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, या यूं भी कहें विधि विरुद्ध आचरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। संवैधानिक या तकनीकी भाषा में, पारिभाषिक भाषा में, परीक्षा की भाषा में, किताबी भाषा में कहें तो देश की नियमित परमोच्च विधि संविधान के समक्ष हर व्यक्ति बराबर है। यहाँ पद पंक्ति प्रतिष्ठा का कोई खास अधिमान नहीं। तो इस तरीके से हम कानून के शासन को समझ सकते हैं कि कानून के समक्ष भारत का प्रत्येक नागरिक, नीति का हो, लिफु का हो, कुंवारी अंतरीप का हो, कटक का हो, अटक का हो, दिल्ली का हो, सब बराबर है। सब बराबर हैं, यह बात थोड़ी सी खटकती भी है, चूँकि सब बराबर नहीं हैं। इसी नाते इसे नकारात्मक मूल का विचार रखा गया। अलग बात है कि सकारात्मकता के भाव इसमें छिपे हुए हैं, जो बात दर्शन की ओर खींचेगी, जिसकी चर्चा यहाँ संभव फिलहाल नहीं है। तो नकारात्मक इस अर्थ में कि जब जगत का कोई दो चर, कोई दो व्यक्ति, कोई दो अस्तित्व, कोई दो जीव जब एक समान नहीं हैं, तो इस विचार का क्या मतलब है। इसी नाते भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता या डाइसी के इस कानून के शासन के लिए संविधान में 2 अपवाद घोषित किए गए हैं, जहां भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने पद धारण के दौरान सामान्य विधिक कार्यवाही के अधीन नहीं होंगे। आइए परीक्षा की बात करें। परीक्षा में एक हल्की सी स्केच से अगर 20-25% में पूछा गया है तो लिखें कानून का शासन, अंग्रेजी में चाहे रूल्स ऑफ द लॉ लिख दें, ब्रैकेट में अनुच्छेद 14, अर्धविराम लगा के एल डाइसी जरूर लिखें, फिर डैश करके परिभाषा लिखना शुरू करें। कानून के शासन का सामान्य अभिप्राय है कि देश की नियमित परमोच्च विधि के समक्ष हर व्यक्ति बराबर है। यहाँ उसकी पद पंक्ति प्रतिष्ठा का कोई अलग से मूल्य नहीं हो। तथापि यह एक नकारात्मक अवधारणा है, फिर भी इसमें सकारात्मकता के बीज और दर्शन छिपे हुए हैं। चाहे तो लास्ट वाली लाइन न लिखें, इतने से आपका काम चल जाए। हम लोग वैदिक अवधारणा के लोग हैं, तो इसको वैदिक रीत से भी हम पोषित करते हैं या मिथकी रूप में पोषित करते हैं। हमारे यहाँ रामायण में भगवान राम क्या कहते हैं, सुनहु लखन बानी विबुध बिहस केहु रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप्यस विधि हाथ। यानी कि भगवान राम भी विधि की प्रायिकता को, विधि की प्राइमा फेसी को, विधि के महत्व को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कानून सर्वोपरि है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। आगे हम इसी तरीके की ढेर सारी शब्दावलियाँ, कुछ कंसेप्ट आपको बताते रहेंगे यूट्यूब पे। इसमें हमारे छिपे हुए कुछ स्वार्थ हैं। स्वार्थ ये है कि कमिंग डेज में हम 1-2 महीने में ऑनलाइन कार्यक्रम क्लास का हिंदी माध्यम में शुरू करने वाले हैं। हिंदी माध्यम के सर्वोत्तम प्रकृति के विद्यार्थी, सर्वोत्तम स्टैंडर्ड के विद्यार्थी या अच्छे विद्यार्थी हमसे जुड़ें, हम उन्हें टॉप करा सकते हैं। वो हमें इंटरटेन करें, हमारी बातें समझें। शुल्क न्यूनतम रहेगा। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं।